हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी स्टडी यानी कि विजुअल आर्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपको यूनेस्को के प्रमुख स्थलों को बताया था, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको आई बटन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ आपकी रही। उन 3 प्रमुख शैलियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, कौन सी शैली में बनाया गया था। ये सारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हम जानेंगे। साथ में हम यहाँ पे विशेषता भी देखेंगे कि किस मंदिर में क्या क्या विशेषता है। और इसमें मैं आपको मंदिर के बारे में तो बताऊंगा थोड़ा बहुत, यानी कि जो उसकी विशेषता होगी, बट जो मंदिर बने थे किस प्रकार के थे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले थोड़ा मैप के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। आपको ये मैप देखने को मिलेगा, जो आपका सबसे ऊपर का एरिया और यहाँ तक, यानी कि ये आपका कौन सा एरिया हो गया, विंध्याचल का एरिया हो गया। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी वाला एरिया हो गया। तो जो आपका हिमालय से लेकर विंध्याचल तक की जो श्रेणी है, वहाँ पर आपका कौन सी शैली थी, मतलब आपका जो ये क्षेत्र हो गया, कौन सा क्षेत्र हो गया, उत्तर का क्षेत्र हो गया, उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर जो शैली है वो कौन सी हो गई आपकी, तो वो हो गया आपकी नागर शैली। ठीक है, नागर शैली आपकी कहाँ से, हिमालय से लेकर और आपके विंध्याचल तक। ठीक है, विंध्यान तक, विंध्यान भी इसको बोल सकते हैं हम, विंध्या। उसके बाद हम विंध्यान से बात करें और कृष्णा नदी तक, यानी कृष्णा नदी का जो एरिया है, तो ये आपका कौन सा है, मध्य एरिया हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी शैली पनपी है आपकी, तो वो है आपकी बेसर शैली। ठीक है, कौन सी, बेसर शैली। इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि कृष्णा नदी से जो नीचे आपको दक्षिण भारत का क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये मध्य भारत हो गया, यहाँ पर उत्तर भारत हो गया, और ये आपके दक्षिण भारत हो गया। तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपकी कौन सी शैली थी, द्रविड़ शैली। कौन सी, द्रविड़। ठीक है, तो ये द्रविड़ शैली हो जाती है यहाँ पे। तो हम इन 3 शैलियों के बारे में जानने वाले हैं। जो आपके नागर शैली के मंदिर बने वो उत्तर भारत में बने हैं, आपके बेसर शैली के मंदिर आपके मध्य भारत में हैं, और द्रविड़ शैली के मंदिर आपके दक्षिण भारत में हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इन 3 शैलियों के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शैलियाँ हो चुकी है। ठीक है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। सबसे पहले हम नागर को जान लेते हैं, उसके बाद हम द्रविड़ को जानेंगे या फिर बेसर को जानेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि नागर शैली में भी ज़्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं, द्रविड़ में भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और बेसर में आपके थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं नागर शैली की बात यहाँ पे करूँ तो नागर शैली में जो शिखर हमें देखने को मिलते हैं वो आपके रेखिया जैसे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करें आकार की, तो आकार कैसा है, वर्गाकार। याद रखिएगा, नागर शैली में जो आकार है वो कैसा है, वर्गाकार है। आगे बात करूं तो यहाँ पर क्या है, द्वार पर की बात कर लेता हूँ। द्वार पर जो मूर्तियाँ हैं वो किसकी देखने को मिलती है यहाँ पे, तो वो है आपकी गंगा देवी यमुना। तो यहाँ पर गंगा देवी यमुना की आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी द्वार पर। ठीक है, इसी के साथ हम अब बात कर लेते हैं, प्रमुख पॉइंट है आपका मंदिर। तो यहाँ पर मंदिर क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें, कौन कौन से मंदिर देखने को नागर शैली में मंदिर हमें। तो नागर शैली में जो मंदिर है वो है आपका भीतरगांव। ठीक है, भीतरगांव की मैं बात करूँ तो ये आपका कानपुर में है। 10 अवतार की मैं बात कर लेता हूँ। 10 अवतार मंदिर आपके कहाँ पे हैं, तो वो है आपका झांसी में। ठीक है, इसी के साथ आपका कंद्रिया महादेव मंदिर, कंद्रिया महादेव मंदिर, ठीक है, प्रसिद्ध है और महादेव को समर्पित है। तो ये आपका खजुराहो में स्थित है, और खजुराहो आपका कहाँ पे आता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि भीतरगांव का कानपुर में जो मंदिर है, तो ये किसको समर्पित है, भीतरगांव का जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, ये आप याद रखिएगा। साथ में 10 अवतार मंदिर आपको जो झांसी में है, 10 अवतार यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है।
ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। साथ में कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो, तो कंद्रिया महादेव यानी कि भगवान शिव की बात हो रही है, महादेव की। अगला पॉइंट है आपका लिंगराज, यानी कि लिंगराज किसे कहेंगे हम, ये आपका भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर किसे समर्पित है, तो ये भी आपके भगवान शिव को समर्पित है। लिखना है तो मैं लिख लेता हूँ, भगवान शिव को समर्पित है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है आपका कौन सा, जगन्नाथ, यानी कि जगन्नाथ मंदिर की बात हो रही है। तो जगन्नाथ मंदिर आपका कहाँ पर है, पहले सबसे पहले ये याद रखिए, पुरी उड़ीसा, यानी कि पुरी उड़ीसा के अंतर्गत ये आता है। किसको समर्पित है जगन्नाथ, तो ये आपका किसको है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा, उड़ीसा के अंतर्गत आता है ये। और उड़ीसा के अंतर्गत आता है, बात करूँ तो भगवान सूर्य भगवान को ये क्या है, समर्पित है, सूर्य भगवान को ये समर्पित है। अगला है पॉइंट कि जलाशय का प्रावधान वाला मंदिर, यानी कि जहाँ पर आपको जलाशय देखने को मिलेगा और मंदिरों में आपको जलाशय देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इस मंदिर की, तो जलाशय वाले मंदिर की बात करें तो वहाँ पे आपको जलाशय देखने को मिलेगा। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, यानी कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ठीक है, वो आपका कौन सा है, जलाशय वाला है। और ये आपका कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। इस मंदिर में आपको जलाशय देखने को मिलेगा, स्पेशल मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जलाशय। बाकी और जो मंदिर है वहाँ पे जलाशय नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉइंट 2 है हमारा, पॉइंट 2 की बात करते हैं, द्रविड़। तो द्रविड़ शैली, यानी कि जो आपकी तीसरे पॉइंट में आनी चाहिए थी, पर मैं उसको सेकंड पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलेंगे और जो आपकी बेसर शैली है उसमें आपको सबसे कम देखने को मिलता है। तो जब द्रविड़ शैली की बात होती है तो यहाँ पर हम जब शिखर की बात करते हैं, देखिए शिखर की जब बात आती है तो वो पिरामिड आकार का होता है। ठीक है, पिरामिड। दूसरा आपका प्रिज्म, पिरामिड बोलूँ या प्रिज्म बोलूँ तो वो आपको देखने को मिलेगा। इसका शिखर आपको रेखिया देखने को मिलेगा, किसका, नागर शैली का। यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस मंदिर में आपको अलंकृत, ऊंचे अलंकृत देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा अलंकृत ये मंदिर होते हैं। और ये वाला जो मंदिर है आपका नागर शैली वाला, ये थोड़ा आपका सिंपल बनाया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम आकार की बात करें तो यहाँ पर आकार किस प्रकार का है, तो वो है आपका आयताकार। ठीक है, आयताकार याद रखना। यहाँ पर आकार वर्गाकार है। ठीक है, नागर शैली में। और द्रविड़ शैली की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आयताकार आकार आपका आ जाता है। ठीक है, आयताकार आकार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए द्वार पर क्या है, द्वार पर मूर्तियाँ, द्वार पर मूर्तियाँ यहाँ पर क्या है, यक्ष यक्षिणी, ये विशेषताओं की बात हो रही है। ठीक है, यक्ष यक्षिणी है। और यहाँ पर द्वार पर क्या देखने को मिला था, गंगा देवी यमुना की मूर्तियाँ। यानी कि जैसे ही हम प्रवेश करते हैं मंदिर में तो सबसे पहले हमें बाहर पर ही, जैसे हम गोपुरम में प्रवेश करने के लिए जाते हैं, गोपुरम से पहले तो आपको देखने को मिल जाता है क्या, मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मस्तक। ठीक है, मस्तक की बात करूं तो मस्तक कैसे है, मस्तक गुंबद है। ठीक है, गुंबद किसकी बात कर रहा हूं मैं, द्रविड़ शैली की, गुंबद में मस्तक आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रांगण में अनेक मंदिर अलंकृत, गोपुरम, जलाशय, द्वीप स्तंभ, ध्वज स्तंभ, मतलब इन जो आपकी द्रविड़ शैली है यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अनेक मंदिर देखने को मिलेगा, अलंकृत देखने को मिलेगा, गोपुरम देखने को मिलेगा, जलाशय देखने को मिलेगा। अब ये जो नागर शैली है इसे हम पंचायत शैली भी कहते हैं। पंचायत शैली, यानी कि पंचायत शैली हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था कि मतलब एक तो आपका प्रमुख मंदिर बनेगा। ठीक है, एक आपका प्रमुख मंदिर बनेगा और इसके चारों ओर से भी और मंदिर बनेंगे। ठीक है, एक इधर बन गया, एक इधर से इधर, तो 5 मंदिर हो जाते थे टोटल। तो उसे हम पंचायत शैली कह लेते हैं, क्योंकि मतलब 5 मंदिर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं मंदिर की, किसकी, द्रविड़ शैली की मंदिरों की बात हो रही है। तो महाबलीपुरम रथ मंदिर आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु। अब ये देखिए यहाँ पर विरुदेश्वर मंदिर की बात कर लेते हैं। तो विरुदेश्वर मंदिर
आपका कहाँ पर है, तंजौर यानी कि तमिलनाडु। तंजौर आपका कहाँ पर आता है, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। और बृहदेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, तो ये आपके भगवान शिव को समर्पित है। अगला पॉइंट है आपका एलोरा कैलाश मंदिर। तो एलोरा कैलाश मंदिर आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में है और एलोरा जो है वो किसको समर्पित है, तो यहाँ पर कैलाश है, तो कैलाश मतलब महादेव से बात हो रही है, तो कैलाश मंदिर यानी कि महादेव को समर्पित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे हम बात करें तिरुपति बालाजी, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है और ये किस भगवान को समर्पित है, आपके भगवान वेंकटेश्वर को ये समर्पित है, तिरुपति बालाजी मंदिर। इसके बाद हमारी नंबर तीसरी शैली यानी कि दूसरे की बात हो रही है, ये बेशर शैली की, बीच वाले की, इसकी बेशर शैली की। तो बेशर शैली में आपको नागर द्रविड़ का मिश्रित रूप देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका नागर शैली है और द्रविड़ शैली है, इन दोनों का मिश्रित रूप ये है आपका कौन सा, ये का मतलब है जिस प्रकार से नागर में मंदिर बने हैं या द्रविड़ में बने हैं, तो कुछ इस प्रकार से बने हैं और कुछ इस प्रकार से बने हैं इसमें। इसी के साथ मैं बात करूं तो विंध्याचल पर्वत से लेकर कहाँ तक ये देखने को मिलता है, तो ये आपका कृष्णा नदी तक देखने को मिलता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सॉरी, ये विंध्याचल हो गया और ये कृष्णा नदी, ये बीच का पार्ट आपका हो गया बेशर। इसी के साथ देखिए आगे कह रहा है कि विकास काल। तो विकास काल की मैं बात करूं तो चालुक्य होयसल शासक यानी कि इनके समय में ये मंदिर बनाए गए थे। अगला पॉइंट है कि बेशर शैली मंदिर। तो बेशर शैली मंदिर में मंदिर आपको एक प्रमुख मंदिर देखने को मिलेगा, ऐहोल लडखान मंदिर। ठीक है, इसे हम कहाँ पर देखने को मिलता है, कर्नाटक बागलकोट जिला ऐहोल, यानी कि जिले की बात करूँ तो वो ऐहोल है और कर्नाटक के अंतर्गत ये आपका आता है। तो यही आपका बेशर शैली की मतलब विशेषता और मंदिर हो जाता है। आज के टॉपिक में हमने आपको बताया कि प्राचीन भारत में जो मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं किस प्रकार से है, कौन सा स्थल कहाँ पर है या कौन सा मंदिर किसके अंतर्गत आता है, वो सारा हमने जाना आज के इस सेक्शन में। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। आई होप कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा और आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।